सुनाओ रंगरूटो, कैसे हो? तबीयत ठीक है? आ गई वो घड़ी जिसका इंतजार था। अब के बरस तुझे धरती की रानी धर देंगे, अब के बरस। आ गई है वो घड़ी। कितनी तैयारी की थी सर, कितना वेट किया था इस दिन का। पता नहीं कहां कहां कोचिंगों में धक्के खाए, किस किस ने कौन कौन सी किताब बताई, वो सब लेके आए। जिस भी टीचर का नाम सुना कि वो बहुत शानदार पढ़ाता है, उसके सारे नोट्स लेके आए। पता नहीं भूखे भी रहे होंगे, हॉस्टल में रात का खाना सुबह, सुबह का शाम को, पता नहीं कितना कुछ किया था। और वही दिन आ गया है। तो फिर किस चीज का डर लग रहा है? अरे तो डर किस चीज का लग रहा है जब तुमने पिछले 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जिस दिन का इंतजार किया था, वो दिन जब आया है तो फिर क्यों डर रहे हो? चलो डर माना। जैसे ही लास्ट युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन का, कर्ण धनुष पकड़े है, उनका सारथी कर्ण को कहता है कि धनुष अच्छे से पकड़ लो, आज अर्जुन से सामना है। भय लग रहा है क्या? हे अंगराज, भय लग रहा है क्या? तो कर्ण कहता है हां भय लग रहा है। भय ही तो योद्धा को सचेत करता है। भय लगना जायज है। मुझे पता है डर किसको लग रहा है। जो इस भर्ती में लास्ट वैकेंसी में, उसको डर लग रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिसने बहुत अच्छी तैयारी की उसे भी डर लग रहा है। बाकी को तो डरने वरने की कोई बात ही नहीं है। बाकी तो ठीक है, कहां चलो दे के आ जाओ, नजदीक है दे गया। इन 2 ही लोगों को डर लग रहा है जिनकी अंतिम भर्ती है और जिन्होंने बहुत गहन तैयारी की है। सब कुछ पैसे वैसे जितने थे लगा लगू के, और इतने, इन 2 को डर लगा है। लेकिन भय को तो ना तो कर्ण ने हावी होने दिया था, युद्ध तो किया था उसने और बड़ा ही शानदार तरीके से लड़ा था। सही सर्वेक्षण निकाले तो दोनों युद्धों में हावी कौन रहा था ये भी जानते हो। चलो वो तो कर्मों के आधार पे होता है। भय को हावी नहीं होने देना है। भय लगना जायज है, लगता है भय ही योद्धा को सचेत करता है। लेकिन अब मैं आपको ना डराऊंगा ना कुछ, एकदम रिफ्रेश कर देता हूं। आराम से क्या करना है, फ्रेश माइंड होके। डरना किस चीज का डर लग रहा है तुम्हें? वहां पर क्या आपको महमूद गजनवी मिलेगा जो तुम्हें डर लग रहा है? लंगड़ियों तैमूर लंग मिलेगा क्या जो तुम्हें डर लग रहा है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मिलेगा क्या जो आपने चित्तौड़ दुर्ग को घेर रखा है, चित्तौड़ से आपको बाहर निकलना है? बाबर मिलेगा क्या जो आपकी मुंडी काट के और दीवार बना देगा? ना गुरुजी आमुद कोई कौन मिला तो क्या डरो? फिर डर किस चीज का है यार? सोचो अपना पूर्वज जी ऊपर बैठे हैं, वो भगत सिंह, सुखदेव, अपना महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। मैं ये सोचता हो गया यार, आ कार्टून नाच पे पूरा डर लग गया। सोचो, मतलब देखो तो सही, आप खातर लड़िया, कोई आजादी खाता लड़ियो, कोई स्वाभिमान खाता लड़ियो, यार आ कार्टून नाच पे पूरा डर लागन लाग रहा है। की है? सोचो वो जमाना होता थे, क्या कर लेता सर? एक बार कल्पना करो कि उस जमाने में जब 3000 की सेना लेके लोग लड़ने गए थे, वो भी जेठ की दोपहरी के अंदर, भयंकर गर्मी, तपते पहाड़ों में। यार वो क्या सोच रहे होंगे यार ऊपर बैठे? अरे डर लाग पेपर हूं। अरे पेपर से क्या डरना यार, ये तो दिन एक दिन आना ही आना था। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुमने जितनी तैयारी की है उतने तुम्हारे नंबर आएंगे। गुरुजी 17 लाख है। अरे की कौन 17 लाख है? मुश्किल से 8 या 9 लाख फार्म है। शेर का मुखौटा पहन लेने से कोई शेर नहीं होता और भाला उठा लेने से कोई महाराणा प्रताप नहीं होता। 17 लाख फार्म है और फार्म भरने से कोई पुलिस वाला नहीं हो जाता। 17 लाख में लगभग जो है ना, किसी ने 3 भर रखे, किसी ने 4 भर रखे, ऐसे तो है 17 लाख, यानी मुश्किल से 8 या 9 लाख फार्म है। अब तैयारी करने वाले कितने? इनमें तैयारी करने वाले 50,000 ही है। ज्यादा अगर मैं संख्या करूं तो 1 लाख, यानी कंपटीशन मात्र 1 लाख के बीच में ही है। तो फिर डरना का भाई? हवाई जहाज तब तक सुरक्षित है जब तक वो कहां पर है? नीचे है। लेकिन इससे उसकी कौन सी इमेज है भैया? जब वो ऊपर उड़ेगा ना, इमेज तभी होती है। जलयान जो होता है ना, वो किनारे पे सुरक्षित होता है, लेकिन जब तक अंदर समुद्र के नहीं जाएगा तब तक उसकी कोई इमेज नहीं है। तो भैया ये पेपर नहीं दोगे, पास नहीं होगे तो काय की इमेज फिर? ये तो जरूरी था, आना ही था एक दिन, कभी ना कभी तो आना ही था जीवन ने। चलो अब बहुतों के मन हो रहा पेपर थोड़ा सा आगे सरक जा, फिर क्या कर दिया तुम? गलने गणे आगे सरकता ही तो आए, मसा तो आए, अब तो आ दुआ करने लग रहे, तो ये तो फिर आना है। कभी परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता दुनिया में। ऐसा कोई नहीं है जिसके सब कुछ याद है। कोई को ना थे हो ना जो सिलेक्शन हो। 5000 है, 5000 लगेंगे। अब उनमें से आप किस हिसाब से टैकल कर रहे हो उस पेपर को, वो आप पे डिपेंड करता है। क्यों? 2 तरीके हैं। एक तो जो लास्ट भर्ती में, उसको डरने की कहां जरूरत है भैया? उसकी तैयारी भी है और उसके पास अनुभव भी है। जो नए बंदे जिन्होंने अच्छी तैयारी की, उनके पास तैयारी अच्छी है लेकिन अनुभव की कमी है। युद्ध अनुभव से भी जीते जाते हैं। तो उन्होंने अनुभव कितना प्राप्त किया है?
कुछ थोड़ी बातें मैं बता देता हूं कुछ, क्योंकि मैंने कहा था ना मॉडल पेपर निकालो, मॉडल पेपर निकालो। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि थोड़ा बहुत आप अनुभव ले लो पेपर करने का, क्योंकि पेपर में अनुभव बहुत काम आता है। भले ही कोई युद्ध हो, युद्ध जीतने के लिए अनुभव भी जरूरी है। अब मैं नहीं कहूंगा आप लाग जाओ, अरे एक दिन बचा, कल जिनका पेपर है वो आराम से रिफ्रेश रहो। अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। युद्ध से पहले नहीं कहा जाता, जैसे युद्ध करने जाए, जैसे अपने भारतीय फौजी है और जैसे युद्ध की घोषणा होती है कारगिल की, तब उनको यह कहा जाता है चलो काल थान जाना, आज प्रैक्टिस कर लो, जितनी करनी है, बंदूक बंदूक चलानी। नहीं, उन्होंने कर रखी है प्रैक्टिस। उनको इतना ही कहा जाता है जाओ बेटो देश का नाम रोशन करो। अब कैसे लड़ना है, क्या लड़ना, वो चीजें पहले सीख चुके हो आप, आपने सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब कोई 3-13 नहीं कर लोगे एक दिन। अब करना क्या है? सबसे पहले तो 6, 7, 8 जिनको पेपर है पहले तो उनके लिए बता दो। कल जिनका पेपर है 6 तारीख को, वो आज आराम से रिफ्रेश रहो, पुराने गाने वाने सुनो, एकदम रिफ्रेश रहो। कोई जरूरत नहीं है माता एक दिन में कोई 3-13 नहीं कर लो, क्योंकि ये खेल दिमाग का है। जैसे आपके जैसे राजस्थान पुलिस की दौड़ आएगी, तो दौड़ में आपने प्रैक्टिस की 6 महीने तक, लेकिन अगर आप कल आपकी दौड़ है, आज आप दौड़ रहे हो 10 किलोमीटर, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस 10 किलोमीटर कर रखी है। तो 2 दिन तक रेस्ट करो, फिर देखो आप फर्राटा 12 ही मार दोगे। क्योंकि शरीर को रेस्ट देना जरूरी होता है, तो अब माइंड को भी रेस्ट देना जरूरी है। अब हो सकता है आज अगर आप सारी रात पढ़ते रहोगे, हो सकता है उस पढ़े में से आज पढ़े 2% आ जाए, लेकिन 10% का नुकसान कर लो, क्योंकि ये खेल दिमाग का है। दिमाग को रिफ्रेश रखो, जितना हो गया उतना हो गया। थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत करंट की चिपके रहो, थोड़ा बहुत करंट देख लो, ज्यादा से ज्यादा। अब क्या है, कल को जिनका पेपर है, पेपर में क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपने अपना सेंटर, अब बहुत से बच्चे फेसबुक के लगे हुए, देखो फेसबुक ये सेंटर कहां पड़ता है? अरे यार आज गूगल है, फिर भी तू फेसबुक पर लाग रही हो, ये सेंटर कहां पड़ता है, ये सेंटर कहां पड़ता है? यार मूर्ख हम कमी है गिटार में। जिसका भी सेंटर है, आपको पता है, आपका मान लो कहीं जयपुर सेंटर आए, उसको क्या करना है? सबसे पहले जयपुर के बाद आप कहां उतरोगे? आपको पता है कि सर मैं सिंधी कैंप पे उतरूं, तो आप अपनी मोबाइल के मैप में सिंधी कैंप लगाओ योर लोकेशन। उसके बाद आप अपनी स्कूल का नाम सर्च करके और उसको कर दो, रास्ते को वो बता देगा, मैप बताती, उसको सेव कर लो। क्यों? क्योंकि नेट तो चलेगा नहीं। जो जिस किसी भी लोकेशन है, सबको पता है मुझे यहां से यहां तक जाना, यहां जाना, वो लोकेशन अभी से सेव कर ले मोबाइल में, आगे काम आएगी। ऑफलाइन सेव हो जाएगी आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो पहला काम है। इसके बाद आपने प्रवेश पत्र निकाल लिया होगा, वो कोविड 19 वो सब भर लिए होंगे आपके काम, वो भी सारे तैयार। हाँ गुरुजी वो एकदम तैयार हूं, डोट डाट 2 3 4 5 10 लेनी है, वैसे बड़ी तैयार है। लेकिन अब हुआ, अब देखो क्या क्या प्रोसेस शुरू होगी, क्योंकि पेपर अब है। अब प्रोसेस पहली क्या शुरू होगी? और पेपर आउट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हर बार ऐसा ही होता है, हर बार ऐसी अफवाहें आती हैं। इन अफवाहों से आपका कोई लेना देना नहीं। आपको पेपर देना है, पेपर दे के आना है, और आपका सिलेक्शन जो होगा वो पढ़ाई के आधार पे ही होगा। हाँ 1-2% अगर लग जाते हैं तो वो एक अलग चीज होती है, होता है ऐसा, बड़ी बड़ी भर्तियों में भी हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल से आधा % 1% ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आपका उससे कोई भी मतलब नहीं। आपको सिर्फ अब दिमाग फ्रेश रखना है, कोई तरीके की बोधरेशन नहीं लेनी है कि हाँ ठीक है मुझे तो पेपर देना है, इतनी तारीख को देना है, बस की व्यवस्था कर लियो। अब जिनका 7-8 को पेपर है, जिस बच्चे का 7 को पेपर है, वो सिर्फ इतना ही काम करेगा कि 6 को जो 2 पेपर होंगे, वो पेपर किसी ना किसी तरीके से उसे प्राप्त करना है और उसका पूरा सूक्ष्म अध्ययन करना है। और हो सकता है हाथ लगते ही ऐसे निकालो तो मेरे कितने बन रहे, बिना कुछ चोरी किए पहले निकाल के देखो। और जिसका 8 को पेपर है, वो तो पहले जो 2-6-4 पेपर हो जाएंगे वो निकाल के देखो। इससे आपको बहुत अच्छा पता चलेगा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या ज्यादा उठ रहा है, करंट उठ रहा है, कंप्यूटर उठ रहा है, क्या उठ रहा है, सब कुछ। साइंस ज्यादा उठ रही है कि जीके में कौन सा पोर्शन ज्यादा उठ रहा है। तो इसके आधार पे ये 3 काम तो आपको करने ही करने। विषय का है उनको तो कुछ कर नहीं सकते, उनको रोने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। होता है जिसका पहला रोल नंबर होता है ना, A के ऊपर जिनका नाम होता है ना, उनकी बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हर काम पहले उसको ही खड़ा किया जाता है। स्कूल में उनके सबसे ज्यादा समस्या आती है। अब वो पेपर देने जाएगा, 5-7 साथी उसके साथ जाएंगे, जाहिर सी बात है सबके साथ ही होंगे। वहां पर भी कुछ दिमाग खराब करने वाले ऐसे आडे टेढ़े क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ दिमाग खराब करना है। और ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो आते ही नहीं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे भी, 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनका पता पेपर बनाने वाले के अलावा किसी को नहीं होता। तो भैया तू उनकी क्यों टेंशन ले रहा है? वो 2 छोड़ना, बाकी पड़े हैं वो कर दे, 98 कर दे, 98 में बहुत सारे छोड़ दे, फिर भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्कूल के आगे पहुंच गया, स्कूल के आगे जाते ही चारों मेर देखेगा, इधर उधर लगे हुए हैं, कोई पढ़ रहा है, मतलब मारती वहां भी पढ़ रहे होते हैं, मतलब उनकी तो कहनी क्या। अरे यार दिमाग को फ्रेश रख ले। फिल्म देखिए क्या चक दे इंडिया, उसमें लास्ट टाइम में जब मैच होता है ना, उससे पहले शाहरुख खान एक भाषण देता है, बोले 70 मिनट है तुम्हारी जिंदगी के, कुछ नहीं कहूंगा मैं, ये 70 मिनट ऊपर वाले से छीन लो, तुम्हारे पास वो 2 ही घंटे है नौकरी के, तुमने 6 महीने तैयारी की, 2 महीने तैयारी की, यार कोई मतलब नहीं है इस चीज का, नौकरी के तुम्हारे पास वो 2 घंटे, उन 2 घंटों को तुम किस प्रकार बिता रहे हो वहां अगर चक्कर आने लगे, तुम गए काम से, भले तुम्हारी 5 साल की तैयारी क्यों ना हो, तो उसी के लिए तो तैयार होना है। अब और तो तैयारी करनी नहीं है ना, कुछ नहीं पढ़ना है, अब तो तैयार होना है उस 2 घंटे के लिए, क्योंकि नौकरी के वो 2 ही घंटे हैं,
उनको कैसे बिताते हो, उनको ही तो बिताना है। अब फिर वहां दिमाग खराब, देखो कितना पड़ा है, ए मुना टेम्पर लोटो लेके बाजे रहे आगे, तू चिंता ना कर, तू तेरा माइंड फ्रेश रहा, तेरे कंजे करंट की कोई है तो तू पढ़ ले, या फिर कोई और तन लागे भी हिसाब बने। अब वहां पर एक चीज और रखना, अपने पास पानी की बोतल जरूर रखो। कहां कहां पर आपकी बीपी हाई होगी, कहां कहां आपको डर लगेगा, हो सकता है आपको स्कूल के आगे जाने पे एक बार लग जाए, बाद में बोतल अंदर नहीं ले जाने देंगे। अब आपको अंदर घुसाना शुरू किया तो वहां भी माहौल थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर क्या करना, आराम से पानी पीने से आदमी क्या है सही हो जाती है बीपी। आराम से पानी पी के आप अंदर जाओ। अब एक डर बड़ा होता है, अब एक नियम और बना दिया, 2 घंटे उठने नहीं देंगे पानी पेशाब के लिए। और जब डर होना तो सबसे ज्यादा शुरू होता है। जैसे कभी दौड़ की होगी, आप तो पुलिस वाले और अंग्रेटो दौड़ आर्मी उर्मी में गए होंगे, भाई साहब बार बार जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा भय के अंदर होता है। जैसे ही हॉल में आप गए, हॉल में एक अलग सा माहौल होता है, वहां फिर बीपी हाई हो जाती है। आराम से रिलैक्स होना है वहां पर एक बार होगा, लेकिन आधे घंटे पहले अंदर हुए तो आराम से सही हो जाती है बीपी। अब उस आधे घंटे में कौन क्या कर रहा है, उसमें 2 प्रकार के महारथी पाई जाती है। वहां कुछ अपने आप में खोए रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। कुछ वहां पर समाज सेवी भी होते हैं। अर्जुन की नजर सिर्फ चिड़ी के आंख के ऊपर थी, लेकिन कुछ हॉल में ऐसे भी अर्जुन पाए जाएंगे जिनकी नजरें चिड़ी के बालों के ऊपर, चिड़ी कैसे बैठी है। और वहां पर कुछ समाज सेवी भी होंगे। डोट चाहिए तन, डोट लेके आइए, 4-5 लेके आइए, तू तेरो ध्यान दे ले, भामासा ना बने, 2 घंटा को खेल है, इन डोट दे तो ही रह नहीं, अगली बार फिर की नहीं डोट चलानी पड़ेगी। तो वो 2 घंटे और आधे घंटे पहले, अब जैसे ही पेपर बंटने शुरू हुए, ये बीपी तो फिर आई होगी, उस समय ज्यादा होती है। वहां पर सबसे बड़ी गलती करता है, 100 में से 10 स्टूडेंट वहां बहुत बड़ी गलती कर देते, करते वही हैं जिनकी तैयारी अच्छी है। पेपर हाथ में आते ही, जिनके जो भी कुछ के होती है ये स्थिति, कुछ के नहीं होती, जिनकी हो रही है उनकी बता रहा हूं, वहां पर फिर बीपी हाई हो जाती है, हाथ ध्रुजना शुरू हो जाता है। और उस समय वो गलती ये करता है, पेपर हाथ में आते रोल नंबर भरने शुरू कर देता है। और वहीं पे देख लेना, मैंने बहुत सुना है कि यार रोल नंबर गलत भरी गया, फिर कट्टा छाटी गई। क्यों? तो कोई जरूरी नहीं है, 5 मिनट रिलैक्स कर ले, ये जो बीपी है ना वो सही हो जाएगी, 5 मिनट सही हो जाएगी तेरी। पेपर आते ही उसके साथ मत कर छेड़खानी, 5-7 मिनट रिलैक्स हो, उसके बाद में भर रोल नंबर। क्योंकि वहां पे गलती कर दी तो फिर क्या मतलब आगे का पेपर, फिर आगे पूरी की पूरी टेंशन ही रहेगी। तो आराम से रिलैक्स होके करो। वो पेपर का 2 घंटे, ये सोच लेना कि ये 2 घंटे बहुत है। मैंने आज तक जितने भी दुख झेले, जहां भी कोचिंग भी कुछ भी पढ़ा, क्या पढ़ा, कितनी किताबें लेके आया, उन सब का सारा 2 घंटे को अच्छे से बिता दूंगा तो नौकरी लग जाएगी। वरना पीछे तूने कितनी तैयारी की, इन 2 घंटों को अगर खराब कर दिया तो तू बाहर है, आगे वाली भर्ती पता नहीं कब आएगी, और आएगी तो तू शामिल होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। अब करना कैसे है? पहली बात, कुछ बच्चे पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग। जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता है कि इतनी इतनी नेगेटिव मार्किंग है। तो लगभग मुझे नहीं पता 1/6 या 1/8 जो भी है वो देख लेना आप ऊपर। अगर किसी पोर्शन में, वैसे तो सब में बराबर कर दी होगी मुझे जहां तक पता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो दोस्तों उसमें रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन 1/6 1/8 नेगेटिव तो यार 8 तुक्के मारो, उनमें 2 सही हो जाए तो भी आप बराबर आते हो। तो 1/6 या 1/8 जब नेगेटिव होती है तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क, और खेल कहीं ना कहीं रिस्क का है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो सबके बराबर ही आते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। एक तो तरीका है, तो एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका उत्तर आ गया, मतलब वो एकदम सही है। यानी बिना ऑप्शन देखे अगर आपको उत्तर आता है तो उसमें तो सोचना है ही नहीं, एकदम कन्फर्म सही है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ऑप्शन देखते ही उत्तर आ जाता है यार, वो भी आपका सही है, उसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप 3 ऑप्शनों पे आ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शनों पे आप अटक जाओ। भाई 3 वाला पता नहीं, लेकिन 2 वाले ऑप्शनों पे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। 2 ऑप्शनों वालों, क्योंकि 2 ऑप्शनों पे जहां आप आ जाते हैं तो वहां 10 में से 5 सही होते हैं, तो भी आप प्लस में आ जाते हो। 2 ऑप्शन वाले। अब बात ये करती है सर मेरिट कितनी रही? दुनिया का ऐसा कोई बर्मा जी नहीं है जो पेपर से पहले ही मेरिट बता दे। कौन है भैया ऐसा मारती जो पेपर से पहले मेरिट बता रहा है? किसको पता चलता है पेपर से पहले मेरिट? किसी को नहीं पता। मेरिट का पता चलता है, पेपर दिखा दो मैं बता दूं कि इतनी मेरिट रहेगी लगभग, या फिर इस पार्ट में बच्चे फेल होंगे, पेपर देखते ही पता चलता है। और अगर आपने तैयारी की है तो भाई साहब आपको भी पता चल जाएगा इसकी मेरिट कितनी रहेगी। फिर बात ये होती है 2 ऑप्शनों वालों में कितनी रिस्क लेगी। आप अगर किस कैटेगरी में आते हो, जैसे कोई विडो है तो उसको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती, आराम से उसका सही करे तो भी मान के चलते होते। किस कैटेगरी में आते हो? अब आप जनरल ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस वालों को भी इतनी नहीं, लेकिन जनरल ओबीसी में अगर आप आ जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं 2 वालों पे गेम खेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सही तो सबको याद है यार, 100 में से 60 क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, 55-60 तो सबको ही आते हैं एवरेज। अब हर कोई बाहर आके यही बोलता है मैं थोड़ा सो पढ़ लेता हूँ यार, थोड़ा सो बनिए 55-60 सारा नहीं आता।
अब कम से कम आप 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शन पे आ जाओगे। वहां पर आपको थोड़ा बहुत खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन वाला लगभग सिलेक्शन वाला बंदा करके ही आता है, तो उन पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। 2 3 वालों पे तो भैया आपकी मर्जी, आप किस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से ही आपको गेम खेलना है कि मुझे करने है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्क की भी परेशान है। लेकिन आपके नेगेटिव 1/8 1/6 तो इतनी ज्यादा 1/3 जब नेगेटिव होते तब बड़ी ही समस्या आती है। हाँ, अब और आपके कौन सी समस्या आ रही है? गुरुजी मैं 2 फार्म भरा रखे, 3 भरा रहा, तू 10 भरा रखे, 10 दे गया, तू चिंता ना कर। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी आपने फार्म भराए ना। भले आप बस देख लो कि आप वहां तक सेंटर तक पहुंच सकते हो कि नहीं, अगले वाले दिन है या सेकंड पारी में है, आप पेपर सारे ही देने की सोचो जितने आपने भरे हैं। हो सकता है 3 दिन भाग लो यार, भाग दौड़ में क्या जवान है, बिगड़े धरो, लेकिन पेपर सारे ही दे गया। गुरुजी मैं रीट को मैं दे गया हूं, तू भी दे गया अगर भरे हो नहीं। गुरुजी मैं लड़की हूं, गरगांव का पुलिस में कौन लागणो, अरे गरगाई कहे बोगरा तो दे गया नौकरी लाएगी नहीं, गरगा नहीं रिपिया चलाओगी नहीं, तो गरगा किमी कौन का मास्टर नहीं बाद में बन जी। तो जो भी है पेपर देख के आओ, कोई समस्या नहीं। पेपर से एक अनुभव, हाँ आपको नहीं लगना कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक अनुभव तो मिलेगा इससे। वो लगना क्या है, नौकरी है, सरकारी जुआई एक बार बन जाओ, जैसे भी करके कैसे भी बन जाओ, बाद में कर लेना आप, मास्टर नहीं बाद में बन जाना, मास्टर बाद में बन लेना। हाँ, तो आराम से खुश हो, कोई टेंशन नहीं है, फ्रेश माइंड रहो, पुराने गाने वाने सुनो, एक दिन बचाए, ज्यादा माथापच्ची अब करनी नहीं है, आराम से देख आओ, कहीं डरने की जरूरत नहीं, नंबर उतने आएंगे जितने आपने तैयारी की है। थोड़ा बहुत जो है पेपर देना कैसे है, ज्यादा डरने की कहीं जरूरत नहीं है, एक बार बीती होती है, सबकी होती है। जैसे कोरोना से शुरुआत में कितने डर रहे थे, जैसे जैसे कोरोना का सामना किया सारा डर निकल गया। वही बात है, पेपर जैसे जैसे आप पेपर हॉल में जाओगे, पेपर जैसे हाथ में आया और उसके 5-7 मिनट बाद आपका डर निकल जाएगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं। हाँ एक बार होता है वो होने तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एकदम रिफ्रेश रहो, पेपर के तुरंत बाद मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।